अगर पूरे जो क्रिश्चियन धर्म की बुराइयां हैं, जो पारसी धर्म की बुराइयां हैं, जो मुस्लिम धर्म की बुराइयां हैं, जो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं, मतलब आप उस पर बात नहीं करेंगे? अरे मनुस्मृति का नाम इसलिए लिया जाता है कि बीजेपी ने बार बार, इनके पूर्वजों ने, हाँ, आरएसएस ने हाँ, अंग्रेजों के समय में यह कहा था कि हमारी न्याय व्यवस्था मनुस्मृति थी। इन्होंने बहुत ठीक, पुरजोर कोशिश की थी, ठीक, इनके पूर्वजों ने पुरजोर कोशिश की थी ठीक, कि वही हमारी न्याय संहिता बन जाए। हाँ, और जो हमारे उस समय के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ, उन्होंने इन सब कुरीतियों को विरोध किया ठीक था। है। तो अगर मैं राधिका जी को लाता हूं। आपने 6-7 मिनट आप लाइए और इतने ही कड़े सवाल पूछिए। अरे मैडम, फिर वही बात है, फिर वही बात है। आप रुक जाइए, रुक जाइए, अभी तो शो शुरू हुआ है। इट्स जस्ट स्टार्टेड मैडम, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। और मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ी होती, नहीं मुझे ज्ञान होता, तो 2 श्लोक मैं ऐसे ही पढ़ नहीं देता। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। राधिका खेड़ा, हलाला की बात आते वॉट अबाउटरी हो गई, लेकिन सिर्फ मनुस्मृति की चर्चा करेंगे और कुछ श्लोकों की ये बात कर रही हैं, उन पर आपका जवाब क्या है? वंदे मातरम। राकेश जी, राहुल गांधी की जो ये गूंज कार्यक्रम है, दरअसल वो महिला वोटर्स को एक बार फिर ठगने का एक नया राजनीतिक पाखंड है। अरे आप महिलाओं की बात कैसे करते हैं? ये वही राहुल गांधी है ना जिसने 5 न्याय लॉन्च करे थे, जिसमें पहला था महिला न्याय। जो पार्टी अपनी ही पार्टी की महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, बदसुलूकी होती है, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर अनगिनत महिलाएं छोड़ दें। क्या किया राहुल गांधी ने? वो मर्दों को, जिनके लिए कह रहे हैं कि औरतों को उनके अधीन नहीं रहना चाहिए, उन मर्दों को बचाने का काम किसने किया? उन्हीं मर्दों को प्रमोट करने का काम किसने किया? यही मनुस्मृति के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी ने ना। तो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं यहाँ पे? चलिए कर रहे हैं, ये अपने वाटर बाउंड्री की बात हो रही थी कि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, आप मुद्दे से हट ले जाना चाहते हैं, आप आगे नहीं ले जाना चाहते देश को। आपने बिल्कुल सही कहा, हलाला की ये बात नहीं करेंगे। जब ये कहते हैं कि बच्ची को कर्नाटक में और अपने प्रदेशों में कि छोटी छोटी बच्चियों को भी बुर्खा पहनना चाहिए, तब इनको कोई चीज नहीं दिखाई देगी। भाई क्यों कहते हैं? तब भी तो महिला को अपना सोचना चाहिए ना। एक तरीके से ये कह रही है कि आदमी की कमाई पे नहीं रहना चाहिए, तो इस पे क्यों रहना चाहिए कि भाई आपको बुर्खा पहनना है? तब तो इनको कुछ वोट अबाउटरी नहीं दिखेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये नहीं बोलेंगे हलाला पे, ये नहीं बोलेंगे उस ट्रिपल तलाक पे, जिसका जब शाहबानो का केस हुआ था तो राहुल गांधी के पिता ने, याद है ना क्या किया था? कोर्ट का ही केस ओवरटर्न कर दिया था। क्यों? सारा का सारा किस्सा वोट बैंक पॉलिटिक्स का। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी कोई भी चीज देश के लिए सोचते हैं या करते हैं? अगर देश के लिए सोचते तो जैसे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में बैठे थे, वैसे झारखंड में भी खड़े होते और कहते जो 600 बच्चों के ऊपर, जिसमें से 400 ऐसे केसेस लगाए गए हैं कि नाम नहीं लिखे गए हैं, जिस वजह से किसी भी बच्चे को उठा लिया जाएगा, वो केस एफआईआर वापस करी जाती। जो रात के अंधेरे में जिस टाइम वो घर वापस गए पुलिस स्टेशन से, उनकी पुलिस ने झारखंड पे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, उस पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऐसी वॉट अबाउटरी उन्होंने करनी नहीं है। सारा राजनीति का खेल। और चलिए, स्मैश द पेट्रियार्की। तो सबसे पहले अपनी सीट खाली करके प्रियंका वाड्रा को वहां बिठा देना। क्यों नहीं बिठाते? तब पेट्रियार्की को स्मैश करने का इनका मन नहीं करता? जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, तो बोलना चाहिए था मैं सीट खाली करता हूं अपनी उस बहन के लिए जो छोटी सी उम्र से राजनीति में इंटरेस्ट लेती है, राजनीति करना चाहती है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, अन्य किताबें की गई है इनके लोगों के द्वारा जिन्होंने इनके परिवार के साथ क्लोज कांटेक्ट में काम किया है, और सब ने कहा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर है राजनीति में। क्यों नहीं स्मैश करी पेट्रिक? आगे जब रायबरेली की सीट पे लड़ना था, रहते केरल में, जिस केरल ने उनकी ताक और नाक बचाई थी, दे देते हो रायबरेली की सीट प्रियंका वाड्रा को। और क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि सोनिया गांधी जी जिस रायबरेली से लड़ती थी राकेश जी, उस रायबरेली की सीट को चलाने का काम, उसको संभालने का काम प्रियंका गांधी और उनकी टीम करती थी, राहुल गांधी नहीं करते थे। तब क्यों नहीं स्मैश करी पेट्रियार्की? तब क्यों नहीं करते स्मैश पेट्रियार्की जब महिलाओं को उनके कांग्रेस ऑफिस में बंद किया जाता है, एआईसीसी में पीटा जाता है, महिलाएं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाती है पार्टी की तो उन्हें भद्र बागिया दी जाती है, सब महिलाओं को छोड़ के जाना पड़ा और वो आदमियों को टिकटें मिली, पदों पे है, तब स्मैश नहीं करी जाती पेट्रियार्की? अरे ये बात कर रहे हैं कि हमें घर मनुस्मृति की बात करें। मनुस्मृति ने पहले ही जांच लिया था कि आने वाले कलयुग में राहुल गांधी नाम का एक भ्रामक आदमी आएगा जो अपनी ही पार्टी की महिलाओं की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, तब जरूरत पड़ेगी। एक मिनट राधिका जी, एक मिनट। अनुमा जी, एक किताब है और किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945, पेज नंबर है 230 231, वॉल्यूम नंबर 18।
और इसमें ये बाबा साहब के जिक्र है, बाबा साहब की बातें हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेज है आपकी स्क्रीन पर, और इस पेज में लिखा हुआ है कि दीज बुर्का विमेन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स इज वन ऑफ द मोस्ट हिडियस साइट्स वन कैन विटनेस इन इंडिया। मैं देखिए, मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म में, या मैं किसी धर्म को मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म है, और सभी धर्मों में कुछ कुरीतियां हो सकती है। हमने सती प्रथा को छोड़ा, विधवा विवाह से यह देश आगे निकला, जो उसमें कुरीतियां थी उससे उनको दूर किया गया, और आज भी तैयार है कि कुरीतियों को दूर करिए। लेकिन क्या यह सिर्फ टारगेट करने के लिए नहीं था? और अगर होता तो फिर एक सबकी बातचीत होती उस मंच से। क्या दूसरे धर्मों में कुरीतियां नहीं है? एक तो ना बड़ी मजेदार सी बात है कि आपके चैनल में बात मनुस्मृति की हो रही है, और एक व्यक्ति जो ऐसा लिखा करता था, पढ़ाई अधूरी, डिग्री अधूरी, विकास अधूरा, हाईवे अधूरा, फेंकना हमेशा पूरा पूरा, बूझो तो जानू, वो व्यक्ति आज बैठकर पता नहीं क्या अस्तित्व का संकट आ गया है कि ऐसी बातों को कहने पर उतारू है जिस पे वो खुद विश्वास नहीं करता। बहरहाल, आपका ये सवाल, आप दुनिया की ऐसे 1760 किताबें ले आइए और बोलिए कि इसमें क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है। मैं आपको बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मेरा अपना गृह प्रदेश मध्य प्रदेश जो है, अगर आप किसी भी फैक्ट चेकर से पूछेंगे तो उसका सालाना जो बच्चियां और महिलाओं के गुमने का और गायब होने का रिकॉर्ड है ना, वो औसतन 30,000 से लेके 1 लाख तक आ चुका है। और पिछले लगभग 10 सालों में मध्य प्रदेश से 2.5 लाख लड़कियां और महिलाएं और बच्चियां गायब हुई हैं। कहां जाती हैं? और अक्सर ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 4 उदाहरण हैं जबलपुर सहित, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के होटल्स में उनकी बरामदगी हुई है। आपको अंकिता भंडारी का केस याद दिला दूं, एक बात समझिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर यह डिबेट नहीं हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप करिए, ओहो करने से कुछ नहीं हो जाएगा अनुमा जी, ओहो करने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये सही बात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों पर आप कहेंगी चर्चा हो जाएगी। राजस्थान में आपकी सरकार रहते हुए एक मंत्री जनाब ने कहा था, नाम आपको याद होगा, कि मर्दों का प्रदेश है। तो आप छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध पर डिबेट नहीं हो रही। लेट मी क्लियर, ये डिबेट इस बात पर हो रही है कि महिलाओं के मंच पर क्या तुष्टीकरण का एजेंडा चला। अगर मनुस्मृति का जिक्र हुआ तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सिर्फ एंटी हिंदू एजेंडा है। वंदे मातरम के बाद आप मनुस्मृति को लेकर आए, दूसरे धर्म की कुरीतियां नहीं दिखती हैं। ये इस मुद्दे पर डिबेट है, इस लाइन पर बोलिए। बुलाते क्यों हो आप? अगर आप ही को बोलना है। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको नहीं डिबेट की लाइन समझ में आई, बोलिए ना। पांडे जी, अब सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। आपको पता है ना कि जड़ होती है तभी कुछ उसका पेड़ बनता है, तो ये जड़ है मनुस्मृति की सोच। इसीलिए जब देख लेते हैं ना अपराधी कि ना ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई सजा मिलती, ना कुलदीप सेंगर को मिलती, चिन्मयानंद के ऊपर से केस वापस हो जाता है, उस समय जब अपराधी देख लेता है ना कि ये सरकार जो है रीढ़ की हड्डी विहीन है और मनुस्मृति को मानने वाली है, तो अपराधी के जो है हिम्मत बढ़ जाती है। और यही आपको समझना है। अब आप जबरदस्ती लगे पड़े अपराध में नहीं, अपराध में नहीं। अरे भाई साहब, ये भी तो समझिए कि शुरुआत कहां से होती है। जब लोगों को प्रशासन का डर खत्म हो जाएगा, अपनी सजा होगी नहीं होगी इसका डर खत्म हो जाएगा, तभी इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं।